नाम की स्तुति हो। आज के इस वीडियो से मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ कि पाप क्या होता है, पाप की व्यवस्था क्या है या फिर पाप का नियम क्या है और मोक्ष क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं पाप से। पाप को और भी कई शब्द यूज़ करते हैं जैसे कि अपराध, दोष, गुनाह। तो पाप का मतलब क्या होता है? कोई भी बुरा काम करना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, दुष्कर्म करना, इसको हम क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। अब पाप करोगे तो पाप का फल तो भुगतना पड़ेगा, भले वो मैं हूं या फिर आप हो। हर एक चीज का एक नियम होता है। तो पाप करोगे तो उसका नियम या उसका व्यवस्था परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार पाप की व्यवस्था मृत्यु है। पाप का नियम मृत्यु है। तो आप सोच रहे होंगे पाप की व्यवस्था मृत्यु, परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों दी? अच्छा होता ये व्यवस्था नहीं होता। तो मैं उसके लिए आपको एक साधारण सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि हम जब इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ भी तो कितने नियम और कानून है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। नियम और कानून नहीं दिया जाता तो हम भी फॉलो नहीं करते। नियम और कानून हमारे अच्छाई के लिए होता है। अब ट्रैफिक सिग्नल है, अगर हम या आप ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक कर दिए तो क्या होता है? हमारे घर में लेटर पहुंच जाता है कि इस दिन इस तारीख को ये गाड़ी नंबर आपने यहाँ पे ट्रैफिक ब्रेक किया था, आपको इतना जुर्माना चुकाना पड़ेगा। और ऐसा अगर कोई कानून नहीं होता तो हर कोई क्या करता? सबको जल्दी है जाने में, कोई किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स हो सकता है, चोट लग सकती है, गिर सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हेलमेट ही ले लीजिए, हमारे देश में हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। और हमें वो झंझट लगता है कि सर में वो गर्मी में पहने रहो, कितनी गर्मी लगती है, और किसी किसी को सुनने में भी मुश्किल होती है। तो लगता है ये क्या बेकार का कानून रख लिया है। लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हेलमेट नहीं पहना, उसके सर में चोट लग जाने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। भले आप अच्छे से गाड़ी चलाते हो, पर पीछे जो आ रहा है या आपके बगल में जो आ रहा है उसको अच्छे से गाड़ी चलाना आता है कि नहीं, उसकी गारंटी तो आप और मैं नहीं दे सकते। तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सुरक्षित रह सके। उसलिए कानून भी हमारे देश में दिया गया है। और कानून को आप नहीं, हेलमेट नहीं पहनोगे, कानून को नहीं मानोगे तो क्या होगा? आपको जुर्माना चुकाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर परमेश्वर हमें नियम नहीं दिए होते तो हम भी अपने इच्छा अनुसार कोई भी रास्ते में चल रहे होते, पाप के रास्ते में चल रहे होते। और परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि हम पाप के रास्ते में चलें, क्योंकि परमेश्वर को पता है पाप के रास्ते में जाने से हमारे लिए मृत्यु है, वो सही रास्ता नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले, परमेश्वर के मार्ग को चुने। उसलिए एक नियम परमेश्वर ने रखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर के वचन बाइबल में हम देखते हैं, अगर आप पढ़ोगे रोमियो 6:23 तो उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मजदूरी मतलब क्या होता है? हम जब काम करते हैं तो हमें मजदूरी मिलता है, क्योंकि हमने काम किया, मेहनत किया, तो उसकी मजदूरी मिलना जरूरी है। उसी प्रकार अगर आप पाप करोगे, वो आपने किया है तो उसकी मजदूरी आपको मिलेगा ना। तो पाप की मजदूरी मतलब पाप करोगे तो उसकी मजदूरी आपको क्या मिलता है? मृत्यु। परमेश्वर के वचन में और भी बहुत जगह आप देखोगे कि पाप की मजदूरी मृत्यु, जैसे रोमियो 8:2 में देखते हो, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ पे भी वो कहता है पाप और मृत्यु की व्यवस्था। एक और जगह हम देखेंगे रोमियो 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया
और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पाप के द्वारा मृत्यु आई। और भी हमने देखा कि सबने पाप किया। तो अगर ये आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बता रही हूँ पाप के बारे में, पाप की व्यवस्था के बारे में, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम सभी पापी हैं। हम सभी में पाप स्वभाव है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमें न्याय की ओर ले जाता है। अगर परमेश्वर के पास हमें रिश्ते में आना है तो हमें पाप से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। अगर हमने पाप किया तो पाप का फल मृत्यु है। अब उससे बचना है तो हमें बचने के लिए जो रास्ता है, पाप से बचना, पाप का जो मजदूरी है मृत्यु, उससे बचना को ही मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष पाना। तो हम सोच रहे होंगे हमने पाप किया, हम कैसे पाप से मोक्ष पा सकते हैं। पाप से मोक्ष पाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता खोला है। परमेश्वर खुद अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि हमें पाप से मोक्ष मिल सके। उसके बारे में इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिर्फ 3 चीज बताना चाहती थी कि पाप क्या है, पाप की व्यवस्था या पाप का नियम या पाप की मजदूरी क्या है, और मोक्ष का मतलब क्या होता है। तो ये 3 चीज अगर आप समझ गए तो आगे के वीडियो जरूर देखिए, जहां पे बताऊंगी मैं आपको कि पाप इस दुनिया में कैसे आया और हम में कैसे पाप आया, पाप से हम कैसे क्षमा पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए आप आगे के वीडियोस को जरूर देखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।